हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिसाद अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे मास, फिर पढ़ेंगे वेट और दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मास और वेट दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है। सो आज के वीडियो में हम समझेंगे मास और वेट के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे मास, फिर वेट पढ़ेंगे। ओके, तो मास क्या होता है? मास, व्हाट इज मास? मास इज ए हाउ मच मैटर और मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन। मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी मटेरियल प्रेजेंट होती हैं, वो डिफाइन करती हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, तो इस पेन के अंदर जितनी मटेरियल से मिलकर ये बना है, या फिर बोले कि जितनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो इस पेन के अंदर प्रेजेंट है, वो इस पेन के मास को डिफाइन करेंगे कि इसका मास कितना होगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, मास इज हाउ मच मैटर और मटेरियल एन ऑब्जेक्ट कंटेन। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मीन्स जो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी मास की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर 50 kg है, तो वहाँ 50 जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और केजी जो होगा वो उसकी यूनिट होगी, जो कि हम थर्ड पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट इज एस आई यूनिट इज केजी। मीन्स मास का जो एस आई यूनिट होता है वो केजी होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको हम केजी में मेज़र करते हैं, केजी में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 50 kg मैंने लिखा है, तो यहाँ पे केजी जो है वो एक यूनिट है। केजी बोल सकते हैं या फिर ग्राम बोल सकते हैं, ग्राम में भी हम मास को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे हो गया थर्ड पॉइंट, एस आई यूनिट इज केजी। ओके, फोर्थ पॉइंट इज मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कैसे? चाहे कोई भी कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, उसकी जरूर कुछ ना कुछ मास होगी, जरूर कुछ ना कुछ मास होगी। ओके, तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी चीज़ को हम मास बोलते हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर मटेरियल्स प्रेजेंट हैं जो उसकी मास को बता रहे हैं, उसके मास को डिफाइन कर रहे हैं। सो मास कैन नेवर बी जीरो। मास इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है एक कांस्टेंट होता है। मास क्या है? कांस्टेंट है, निश्चित है मास। बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए मास जो है वो कांस्टेंट होता है और वो कभी बदलता नहीं है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अगर उसको ट्रांसफर करते हैं तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थ पे बात करें तो अर्थ में हमारा वेट अगर 70 kg है, तो अगर हम दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तो वहां पर भी हमारा मास कितना होगा? 70 kg ही होगा। मास नेवर बी चेंज। मास इज कांस्टेंट फॉर ए बॉडी एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास कभी भी बदलता नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स पॉइंट इज 1 kg जो है वो किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम। ये आपको याद करना है कि 1 kg जो होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो वहाँ पे ये काम देगा। ओके, एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। और जो अगला है 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। सो ये तीनों चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आप याद कर लें। ओके, तो ये हो गया आपका मास के बारे में। अब पढ़ते हैं हम वेट के बारे में। व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स एक्सिस्टेड ऑन ए मास बाय ग्रेविटी। वेट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पर पृथ्वी के द्वारा, अर्थ के द्वारा, या फिर बोले ग्रेविटी के द्वारा जितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, जितना फोर्स किसी भी मास पर जो है वो लगाई जाती है, वो उस ऑब्जेक्ट की वेट कहलाती है। वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स। वेट एक तरीके का फोर्स होता है जो कौन लगाता है? ग्रेविटी लगाती है। हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो जो किसी भी मास पर जो फोर्स लगता है वो डिफाइन करता है कि उस ऑब्जेक्ट की वेट क्या होगी। ओके, वेट इज द फोर्स exerted on a mass by gravity. एंड सेकेंड पॉइंट इज बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है उससे हम बात करें तो फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन जो है वो एक तरीके की, यहाँ पे जो एक्सलेरेशन लग रही है वो है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक्सलेरेशन को हम जी से डिनोट करेंगे। ओके, अब मास जो होता है उसको कैपिटल एम या फिर स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं। सो फोर्स क्या, यहाँ फोर्स को हम वेट लिख सकते हैं। क्यों?
ये कहीं ना कहीं जो वेट है वो फोर्स पर डिपेंडेंट होती है। अगर फोर्स जो लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फोर्स को एक तरीके का हम वेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से वेट की जो है यहाँ पे डेरिवेशन हम कर सकते हैं कि वेट किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी। ओके, तो यहाँ से हो गया वेट का फॉर्मूला। मास का भी ऐसे ही हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनेगा मास का, वो क्या बनेगा? वो होगा मास इज इक्वल टू, मास जो है किसके इक्वल होता है? इक्वल होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है मास का फार्मूला डिराइव होता है। तो यहाँ पे वेट का हमारा फार्मूला क्या होगा? m इंटू जी, और मास का हमारा फार्मूला होगा m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एम वी इंटू डेंसिटी। एंड द थर्ड पॉइंट इज एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। जो वेट की एसआई यूनिट होती है वो क्या है? वो न्यूटन है। वो कैसे? क्योंकि जो है यहाँ पे हम फोर्स के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं वेट को। फोर्स जो है एक तरीके की, वेट जो है वो एक तरीके की फोर्स है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है? एसआई यूनिट। फोर्स का न्यूटन अगर होता है तो वेट का भी एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो वेट है वो एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वो कैसे? तो यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट में हम देखने वाले हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे जो वेट जो है वो किसी भी बॉडी पर लगता है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी अर्थ जो है वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के तरीके से यहाँ पे जो है किसी भी मास पर फोर्स लगाती है। तो वहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है वेट। इसलिए इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो यहाँ से हो गया मास जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज वेट डिपेंड्स ऑन जी, देयरफॉर वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। जो वेट जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, जिसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं। वो किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसके वेट में चेंजेस होगा। सिक्स पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं, जिसमें आप मास और वेट दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सो वो कैसे? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अर्थ पर, और यहाँ पे हम बात करेंगे मून पर, तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अर्थ पर 70 kg है, तो उसका मून पर कितना जो है वेट होगा? मून पर वेट कितना होगा? तो वो क्या होगा? वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास यहाँ पे 70 kg होगा, और जी जो है वो जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो होगा 686 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पे वेट की जो एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल एन। तो 686 न्यूटन यहाँ पे वेट होगा पृथ्वी पर। अगर उसका मास 70 kg है तो उसका वेट कितना होगा? 686 न्यूटन। मून की बात करें तो मून पर जो मास होगा वो क्या होगा? वो होगा 70 kg। वो कैसे? क्योंकि मास जो है वो एक कांस्टेंट होता है किसी बॉडी के लिए। अगर उसको कहीं भी ले जाया जाए, चाहे अर्थ पर अगर 70 kg है तो किसी भी प्लेनेट पर ले जाए उस ऑब्जेक्ट को, तो उतना ही मास होगा। तो अगर अर्थ पर 70 kg है तो मून पर 70 kg होगा। अगर मून पर वेट की बात करें
तो मून पर जो वेट है वो जीरो होगा। वो कैसे? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है 70, और ग्रेविटेशनल जो है वो होता है यहाँ पे जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती, नहीं वर्क करती है, इसलिए यहाँ पे कितना होगा 0 न्यूटन। तो देख सकते हैं यहाँ पे मास जो है वो कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे वेट जो है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कैमरे में शूट नहीं हो पाई, इसलिए मैं फिर से बताता हूँ। जो अर्थ और मून पर अगर डिफरेंस देखें मास और वेट की, तो अगर अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 70 केजी है, तो वो मून पर कितना होगा? उसका मास 70 केजी ही होगा, क्योंकि मास जो है वो कभी भी बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। वेट की बात करें अगर हम, तो वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मास जो है वो 70 केजी हम लेके चलते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि इसका वैल्यू कितना होता है 9.8। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 686 न्यूटन। तो अगर अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर 70 केजी है, तो वेट कितना होगा 686 न्यूटन। बट अगर हम मून की बात करें, मून पर जो है मास कितना होगा उस ऑब्जेक्ट का 70 केजी ही होगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट होता है। बट वेट की बात करें, वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मास जो है कांस्टेंट यानी 70 केजी ही रहेगा, और वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी? जीरो। और जो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0 न्यूटन। सो इस एग्जांपल से हम रिलेट कर पाएंगे कि मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर पृथ्वी पर 70 केजी है या फिर 50 केजी है, तो किसी भी प्लेनेट पर ले जाएं तो वहाँ पर उसकी मास उतनी ही होगी। और अगर हम वेट की बात करें, तो वेट वहाँ पर जो होगा वो चेंज होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी वेट जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है। पृथ्वी पर ग्रेविटी 9.8 होता है, लेकिन अदर प्लैनेट्स पे ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे वेट में डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों में कितना डिफरेंस होता है वो आज आपको इस वीडियो से पता लग गया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट को लेकर के। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।